बंद करिए ऐसे भोजन को जो आपके शरीर को नुकसान करता है। बंद करिए ऐसे भोजन को जो आपके किडनी को खराब करता है। बंद करिए ऐसे भोजन को जो आपके लीवर को खराब करता है। बंद करिए ऐसे भोजन को जो आपके फेफड़े को खराब करता है। बंद करिए ऐसे भोजन को जो आपके छोटी आंत और बड़ी आंत को खराब कर देता है। बंद करिए ऐसे भोजन को जो आपके पेट में जाकर सड़ने लगता है। बंद करिए ऐसे भोजन को जो आपके शरीर को जहर से भी ज़्यादा नुकसान करता है। बंद करिए ऐसे भोजन को जो आपको तड़फा तड़फा के मारता है। बंद करिए ऐसे भोजन को जो आपके शरीर को तड़प तड़प के दुखों को झेलना पड़ता है। बंद करिए ऐसे भोजन को जिसे करने से आपके हाथ, आपके पैर, आपके आँख, आपके दांत, आपके तमाम प्रकार के आपके हाथ शरीर में जुड़ा हुआ अंग आपके शरीर के साथ काम करने से इनकार कर देता है। बंद करिए ऐसे भोजन को जिसे करने से आपके शरीर का अंग आपके साथ काम करने से इनकार कर जाए। बंद करिए ऐसे भोजन को, बंद करिए ऐसे भोजन के करने के तरीकों को जो आपके हाथ पैर सलामत हैं और फिर भी आपके शरीर के साथ सहमति से चलने के लिए इनकार कर देता है। हाथ कहता है हम काम नहीं करेंगे, आँख कहता है हम देखने नहीं देंगे, और कान कहता है हम सुनने नहीं देंगे, और सर का बाल कहता है हम आपके श्रृंगार को रखने नहीं देंगे। ऐसे भोजन को क्यों आप करते हैं? ऐसे भोजन के तरीके को आप क्यों प्रयोग करते हैं? आपको मैं बता रहा हूं, आप आज से ही ध्यान से इन बातों का अमल करना शुरू कर दीजिए। आपके परिवार से, आपके घर से आधी बीमारी ऐसे ही भाग जाएगा। उसे कोई रोक नहीं पाएगा। कोई रोकना चाहेगा तो भी वो दरवाज़ा तोड़कर आपके घर से बाहर चला जाएगा। आपके घर में वो बीमारी टिकने नहीं पाएगा। लेकिन बातों पे अमल करना पड़ेगा, बातों पे चलना पड़ेगा, उसका पालन करना पड़ेगा, उसे आपको खुद करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के रूप में आपको हम बता रहे हैं, आज से ही आप शुरू कर दीजिए। सुबह से अपनी प्रक्रिया को शुरू कर दीजिए। सुबह उठते ही भर पेट पानी पीजिए। चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा बच्चा हो, चाहे आप बड़े नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, आप अपने परिवार में सब लोग मिलकर भर पेट पानी पीना शुरू कर दीजिए। और पानी पीने के 5 मिनट के बाद शौच क्रिया को जाइए। आपके पेट के अंदर की बीमारी को वह पानी धक्का मार के बाहर कर देगा। पानी में इतना ताकत है, पानी में इतना बल है कि बड़े बड़े नालों में जो पड़े होते हैं, गटरों में जो पड़े होते हैं, बड़े बड़े तमाम प्रकार के प्रदूषण जो उसमें फंसे रहते हैं, निकल नहीं पाते हैं। पानी में इतना ताकत होता है कि बारिश के दिन में उस कचरे को धक्का मार के बाहर कर देता है और पूरे नाली को साफ कर देता है। उसी तरह से आपके पेट के अंदर भी नाली है, जिसको छोटी आंत और बड़ी आंत कहते हैं। अगर आप पानी भरपेट पीने के बाद शौच क्रिया को जाते हैं तो आपके पेट के अंदर पड़े हुए कचरे को वो पानी धक्का मार के बाहर कर देता है और आपका पेट धीरे धीरे साफ होने लगता है और आपके शरीर में रौनक आने लगता है। आपका शरीर शुद्ध होने लगता है। आपके पेट की जो
समस्याएं हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। आपके शरीर में जो रोग पड़ा हुआ है वो रोग भी कम होने लगता है। और इस प्रक्रिया को अगर आप शुरू कर देते हैं, और आप ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के लोग, सब लोग इसको करना शुरू कर देते हैं, तो आधी दवाई कम हो जाएगी देश की। आधा बीमारी तो आपके घर से ऐसे ही भाग जाएगा, दरवाजा तोड़ के निकल जाएगा। कोई रोकना चाहेगा तो रुक नहीं सकता है। बीमारियों के झमेले में पड़ने के कारण मुख्य है आप पानी नहीं पीते हैं। पानी ना पीने के कारण आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां आके पहुंच जाती हैं, और पानी पीने का सलाह कोई डॉक्टर आपको कोई नहीं देता है। मैदा से बनी हुई चीजों को आप बराबर खाते पीते रहते हैं। मैदा से बना हुआ कोई चीज अगर आप खाते हैं तो आपके पेट के अंदर जो आंत है उसमें जाकर वो चिपक जाता है, और चिपकने की वजह से आपके शरीर के अंदर बीमारी आना शुरू हो जाता है। उकड़ू बैठ के भोजन करना शुरू कर दीजिए, आपके पेट में गैस नहीं बन सकता है। आप जब भी बिस्तर पे सोने के पहले आप अपने मुंह को पानी लेकर बढ़िया से धो लिया कीजिए। आप अपने दांतों को साफ करके सोया कीजिए, आपके दांत खराब नहीं हो सकते हैं। आप कुछ भी खाते हैं, जब भी खाते हैं अपने दांतों को साफ किया कीजिए, अपने दांतों को पानी से धो लिया कीजिए। आपके दांत पूरी जिंदगी नहीं खराब होंगे, आपके दांत आपके मरते दम तक आपके साथ रहेंगे। एक गलती इंसान जानकर नहीं करता है, आप अपने परिवार को नहीं सिखाते हैं, अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं, और बच्चे भी अनजाने में जो भी कभी भी खा लेते हैं और पानी से अपने दांत को साफ नहीं करते हैं, आगे चलकर वो दांत में कीड़े पड़ जाते हैं, और कीड़े जब काटते हैं दांत में तो दांत को निकलवा देते हैं, और जब दांत को निकलवा देते हैं तो आपको खाने का मजा खत्म हो जाता है। कोई भी चीज आप खा नहीं पाते हैं और स्वाद नहीं ले पाते हैं, अपने दांत है नहीं तो आप क्या करेंगे। इसलिए आप सभी को सचेत करते हैं, आप सभी को बताते हैं, अपने पूरे परिवार में सब लोग शाम को सोते समय मुंह का कुल्ला कीजिए और दांतों को साफ करके सोइए, और सुबह उठ के दातुन का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। ब्रश को साइड में लगा दीजिए। अगर ब्रश की आवश्यकता पड़ता है तो हफ्ते में एक बार कर लिया कीजिए, और दातुन का प्रयोग अधिक से अधिक कीजिए, जिससे हमारे देश में कोलगेट बिकने वाले जो मार्केट में बिकते हैं वो कम हो जाएंगे, और आपके दांत भी सही रहेंगे। आपके दांत निकालने नहीं पाएंगे, आपके दांत में कीड़े नहीं लगेंगे, आपका दांत पूरी जिंदगी आपके साथ रहेगा। तो अगर आपको दांतों को पूरी जिंदगी साफ रखना है तो शाम को बिस्तर पे सोने के पहले दांतों को साफ करके सोना पड़ेगा, और सुबह भी दांतों को साफ करना पड़ेगा। अगर आंखों को आपको सही रखना है तो आंखों का एक्सरसाइज कर लिया कीजिए। रात को सोते समय जब आप समझिए कि अब हमको बिस्तर पे सोना है तो अपने आंखों को बेसीधा लेट जाइए, और लेटने के बाद अपने आंखों को बंद कीजिए खोलिए, बंद कीजिए खोलिए, बंद कीजिए खोलिए। कम से कम इस प्रक्रिया को 100 बार कीजिए, आपके आंख पूरी जिंदगी खराब नहीं होंगे। अगर आपके आंख खराब भी हो गए हैं, लग रहा है कि आपके आंख कुछ ना कुछ खराबी में चल रहे हैं, तो सुबह उठिए, और उठने के बाद अपने मुंह का थूक, अपने मुंह का लार अपने आँखों में डाल दीजिए। जैसे आप दवाई डालते हैं उसी तरह से अपने आँखों में अपने मुंह का थूक लगा लीजिए, थूक डाल दीजिए, और लगाकर अपने अंगुलियों से 1 मिनट मसाज कर लीजिए। आपके आँख जिंदगी भर आपके साथ सही सलामत से रहेंगे। इस बात को अगर आप मान लिए तो आपके आँख खराब नहीं होंगे, और खराब हुए होंगे तो भी धीरे धीरे करके वो ठीक हो जाएंगे। सुबह का एक्सरसाइज किया कीजिए। नहीं कुछ एक्सरसाइज आप जानते हैं तो सुबह 4 बजे उठने के बाद
पानी पी लीजिए, आंखों में सलाइवा लगा लीजिए, लार लगा लीजिए, फ्रेश हो लीजिए और फ्रेश होने के बाद थोड़ा सा टहल घूम लीजिए, कम से कम 1 किलोमीटर टहल लीजिए, घूम लीजिए। और नहीं कहीं जगह मिलता है तो शहरों में तो पार्क होता है, पार्क में घूमा कीजिए, और पार्क में नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में घूम लिया कीजिए। आपके समस्या धीरे धीरे कम हो जाएगी बीमारी की। दोस्तों, इस बातों को आप अमल कीजिए। और भी तमाम प्रकार की जो बीमारियां हैं, आपके शरीर की बीमारियों को ठीक करने के लिए हमारे YouTube चैनल पे दिया हुआ है। आप उस वीडियो को देखिए और पूरा वीडियो के देखिए, जिससे आपको पूरा लाभ मिल सके। और नए हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, नए नए देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन दबा लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप सभी को इसी के साथ धन्यवाद है।